बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कल्चर और इफ़ेक्ट ऑफ द कल्चर ऑन बिज़नेस डिस्कस करेंगे। कल्चर क्या होता है और बिज़नेस पर उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे कल्चर के हवाले से। हमारे पास ये कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ कल्चर, कल्चर क्या होता है इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। कल्चर इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉलेज ऑफ द पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ द पीपल डिफाइंड बाय एवरीथिंग फ्रॉम लैंग्वेज, रिलीजन, क्यूजीन, सोशल हैबिट्स, म्यूज़िक एंड आर्ट्स। यानी कि हमारे पास कल्चर उस सोशल इन्वायरमेंट को कहते हैं जिसमें हम लोग रहते हैं, यानी कि सोशल इन्वायरमेंट इन विच वी आर लिविंग, राइट। इट इज़ अ कम्प्लेक्स होल ऑल थिंग्स अराउंड अस इन द फॉर्म ऑफ द, जिस तरह हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो हमारे लॉज होती हैं, जो कस्टम्स होती हैं, रस्म व रिवाज होती हैं, अक़दार होती हैं, बिलीव्स होती हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, जिसमें उसमें जो एवरीथिंग जो हमारे इर्द गिर्द पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज, रिलीजन, ठीक है ना, मॉरल, कस्टम्स, लॉज, बिलीव्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं कल्चर को डिफ़ाइन करती हैं। अब उसको हम स्टेप वाइज पढ़ते हैं कि उसका इम्पैक्ट बिजनेस पर क्या पड़ता है। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास लैंग्वेज है। लैंग्वेज के इम्पैक्ट ऑफ द लैंग्वेज ऑन बिजनेस क्या है। कल्चर इज़ द, यहाँ पर दोबारा डिफिनीशन आ रही है कि कल्चर इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉलेज ऑफ द पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ द पीपल, ठीक है, डिफाइंड बाय एवरीथिंग फ्रॉम द फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज का इम्पैक्ट बिजनेस पर क्या है। वन ऑफ द फर्स्ट बैरियर, हम कहते हैं कि वन ऑफ द फर्स्ट बैरियर दैट कंपनीज फेस ऑन द पाथ ऑफ द इंटरनेशनलाइजेशन इज डिफरेंस इन नेचुरल कल्चर। ठीक है ना, क्योंकि जब बिजनेस मल्टीनेशनल कंपनीज में कन्वर्ट होती हैं, मोर देन वन कंट्रीज बिजनेस एक्सपेंड होता है, तो लैंग्वेज जो होता है ये एक फर्स्ट बैरियर समझा जाता है। क्योंकि लैंग्वेज जो होता है ये बिजनेस प्रमोट करने के लिए, बिजनेस की मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इवन आप अपने प्रोडक्ट, मल्टीनेशनल कंपनी या प्रोडक्ट की टीम को कम्युनिकेशन के लिए भी लैंग्वेज उसमें इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज जो होता है ये एक फर्स्ट बैरियर समझा जाता है जो कंपनी फेस करती है जब वो ऑन द पाथ ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जब बिजनेस डोमेस्टिक से फॉरेन बिजनेस में कन्वर्ट होती है या मल्टीनेशनल में कन्वर्ट होती है। ठीक है ना, इम्पैक्ट ऑफ द लैंग्वेज ऑन बिजनेस, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि चाइनीज टॉप्स द लिस्ट ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लैंग्वेज। यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया विद ओवर 1 बिलियन स्पीक्स, with over 1 billion speaks. English trial is the third place with 335 million speakers. This data represent first language. यहाँ पर एक स्पीकर की लैंग्वेज है कि सबसे ज़्यादा लैंग्वेज जो होती हैं बोली जाती है पूरी दुनिया में। एक एग्जाम्पल इम्पैक्ट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस में आगे कहें कि द लैंग्वेज डाइवर्सिटी हैज़ क्रिएट प्रॉब्लम फॉर कंपनीज इंटीग्रेटिंग दियर वर्क फोर्स एंड मार्केटिंग प्रॉब्लम ऑन ट्रूली नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, वही बात हमारे पास कि लैंग्वेज डाइवर्सिटी, यानी कि हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लैंग्वेज बोले जाते हैं, तो डिफरेंट लैंग्वेज के डिफरेंट डायलेक्ट्स होते हैं। यानी कि आप एक स्लोगन, जब कंपनी एक प्रोडक्ट का स्लोगन डिफाइन किया जाता है तो उस स्लोगन का डिफरेंट लैंग्वेज में भी डिफरेंट मीनिंग आता है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए कि व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस एंटर इनटू अनदर लैंग्वेज एरिया, ठीक है ना, इट मे टेक ऑन एंग्लिसाइज नेम। ठीक है ना, ये हो सकता है कि जब आप न्यू प्रोडक्ट किसी दूसरे न्यू एरिया में, न्यू लैंग्वेज में एंटर करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट मीनिंग हो सकती है। रशियन कॉल टाइट डेनिम पैंट्स, फॉर एग्जांपल जींसी, यानी कि उसको जो हम जींसी कहते हैं तो उसको जो नाम दिया गया है यहाँ पर प्रोनाउंस जींसी। द फ्रेंच कॉल सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट ली सेल्फ। ये देखिए, ये डिफरेंट मीनिंग से, डिफरेंट लैंग्वेज के डिफरेंट मीनिंग डायलेक्ट्स आते हैं। डिफरेंट डायलेक्ट से हम उसको प्रोनाउंस भी डिफरेंट करते हैं और उसका मीनिंग भी डिफरेंट आता है। ठीक है ना, सही है। जिस तरह इन ताइवान में देखें कि ट्रांसलेशन ऑफ द पेप्सी स्लोगन, पेप्सी का स्लोगन है कम अलाइव विद द पेप्सी जनरेशन, कम अलाइव विद द पेप्सी जनरेशन इज चेंज इज पेप्सी विल ब्रिंग योर ancestor back you from
द डेट। अगर हम मीनिंग वाइज देखें तो ताइवान में उसका मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट लिया जाता है। इसी तरह अगर इन चाइना हम देखें, इन चाइना द नेम कोका कोला वाज फर्स्ट, जब फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ तो कोका कोला वाज फर्स्ट रेंडर्ड एज कीको कीला। अनफॉर्चुनेटली द कोक कंपनी did not discover until after thousands of the signs had been printed। ठीक है ना, पहले उन्होंने तब तक ये डिस्कवर नहीं कर चुके थे कि आफ्टर thousands of the sign has been printed that the phrase mean, इसका मतलब क्या आता था, bite the wax state ball। ठीक है ना, या दूसरा मीनिंग आता है कि फीमेल हॉर्स स्टफ्ड विद वैक्स। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों जो है डिपेंडिंग ऑन द डायलेक्ट, ये डायलेक्ट पे, डायलेक्ट का मतलब है ग्रामेटिकली जब आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं डिफरेंट ग्रामेटिकल टर्म्स में तो वो डायलेक्ट बन जाता है। कोक उसके बाद कहती है कि कोक देन रिसर्च उसने किया 40,000 चाइनीज़ कैरेक्टर्स पर, 40,000 चाइनीज़ कैरेक्टर्स को रिसर्च किया एंड फाउंड अ क्लोज फोनेटिक इक्विवेलेंट। कोली विच कैन लूजली ट्रांसलेटेड इज हैप्पीनेस इन द माउथ। यानी कि कई बार रिसर्च करने के बाद जो होते हैं वो इस नतीजे पर किसका मतलब क्या है, हैप्पीनेस इन द माउथ। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये देखिए लैंग्वेज का इम्पैक्ट ऑफ द लैंग्वेज ऑन बिजनेस का एक आपको पिक्चर फॉर्म में ये दिखाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस ये हमारे पास इसमें आके सेकंड हमारे पास है कि सेकंड एलिमेंट था कि डिफिनीशन दोबारा डिफिनीशन में है जिसमें म्यूज़िक एंड आर्ट्स की बात की गई है। म्यूज़िक एंड आर्ट्स में हमारे पास कहते हैं कि वन ऑफ द ईजीएस्ट वे टू रीच पीपल इज़ म्यूज़िक एंड आर्ट, स्पेशली टीवी सीरीज। हम देखते हैं कि हमारे कल्चर में जो होता है डिफरेंट कल्चर को हम समझते हैं आजकल, जिसके डिफरेंट टीवी सीरीज़ के ज़रिए जो है डिफरेंट कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, डिफरेंट कल्चर को सब अंडरस्टैंड किया जा सकता है व्हेन यू रीच पीपल। जब अब यहाँ पर हम कल्चर की बात कर रहे हैं तो कल्चर में जो होता है इंटरनेशनल बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस में कल्चर में जो सबसे हमारा जो इम्पोर्टेंट टारगेट होता है वो कस्टमर होते हैं, पीपल होते हैं। ठीक है, तो म्यूज़िक एंड आर्ट इज़ द ईजीएस्ट वे टू रीच पीपल इन इज़ म्यूज़िक। ठीक है ना, व्हेन यू रीच पीपल, जब आप व्हेन यू रीच पीपल योर जॉब इज़ प्रीटी ईजियर फॉर बिजनेस एंड मार्केटिंग। ठीक है ना, तो तब यहाँ बिजनेस और मार्केटिंग जो होती है वो आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, some countries have realized that the greatest impact of the TV series, music and different arts ऑन बिजनेस, ये जो होते हैं इन्होंने रियलाइज़ किया कि इसका टीवी सीरीज़ हो गया, म्यूज़िक्स हो गए या डिफरेंट आर्ट्स होते हैं तो इसका इम्पैक्ट बिजनेस पर क्या है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, म्यूज़िक एंड आर्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोरियन का एक एग्जांपल है कि कोरियन हालियो वेव, द कोरियन वेव हालियो रेफर टू द फिनोमेना ऑफ द कोरियन एंटरटेनमेंट एंड पॉपुलर कल्चर। ये जापानीज़ के हवाले कोरियन के हवाले से है कि एंटरटेनमेंट पॉपुलर कल्चर रोलिंग ओवर द वर्ल्ड विद द पॉप म्यूज़िक, यानी कि पॉप म्यूज़िक में ज़्यादा इसको रोल किया जा रहा है। टीवी ड्रामाज एंड मूवीज़, द हालियो मीनिंग, इसका मतलब क्या है कि कोरियन वेव, इसका मतलब कोरियन वेव हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय द न्यूज़पेपर द कोरियन टाइम as 21st century version of the Silk Road, which once served as the conduit for the trade and culture exchange between the East and West। यानी कि इस ड्रामे के ज़रिए ईस्ट और वेस्ट के दरमियान ट्रेड और कल्चर को एक्सचेंज करने और प्रमोट करने में क्या किया, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया गया। ठीक है ना। फर्स्ट मेजर वे ऑफ द हेलियो वाज ड्रिवन बाय, सबसे पहले जो मेजर वे ऑफ द हेलियो वाज ड्रिवन बाय द कोरियन टीवी ड्रामा विद इन द एशियन कंटेंट। सबसे पहले एशियन कंटेंट में उसको दिखाया गया। इन 1998 प्रेसिडेंट किम डाई जियोंग इंट्रोड्यूस अ कल्चर इंडस्ट्री पॉलिसी विद द स्पेशल फोकस ऑन टीवी ड्रामा। एक इंडस्ट्री पॉलिसी डेवलप की जिसकी मकसद क्या था कि फोकस जो था स्पेशल फोकस ऑन टीवी ड्रामा पर था। द न्यू वे ऑफ द कोरियन पॉप म्यूजिक रेफर्ड to as K-pop has now spread beyond Asia। ठीक है ना, अब ये पहले एशिया में कहता, अब एशिया से बियॉन्ड जो होता है कहते हैं कि स्प्रेड होगा, रीचिंग एज फार एज लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट तक ये पहुँचे। The booming presence and enjoyment of the Korean popular culture has also transformed into preference for other Korean product। ठीक है ना,
बूमिंग कहते हैं कि एंजॉयमेंट ऑफ द कोरियन पॉपुलर कल्चर जो होता है आल्सो ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रेफरेंस ऑफ फॉर अदर कोरियन प्रोडक्ट तकबीर एंड लाइफस्टाइल अलाइक देखते हैं कि लीडिंग टू इंक्रीज द कोरियन प्रोडक्ट सेल्स ओवरसीज, मैंने के बाहर के मुल्कों में उसकी सेल जो थी ये इंक्रीज हो गई। द ग्रोइंग इंटरेस्ट इन कोरियन कल्चर हैज़ फर्दर ट्रिगर्ड अ राइज इन बाउंड ऑफ द फॉरेन टूरिस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का बायस बना, और ये है कि और साथ साथ इसकी प्रमोट भी होने लगा। ठीक है ना। यहाँ पर ये देखें कि बिजनेस के हवाले से एक रैंक दिया कि द कंट्री लास्ट ईयर रैंक्ड इन इज $5 बिलियन फ्रॉम इट्स पॉप कल्चर एक्सपोर्ट। $5 बिलियन जो था ये क्या गया, रेट किया गया। एंड द गवर्नमेंट इन टू डबल दिस फिगर बाय 2017 की बात की जा रही है कि इसको फिर मकसद क्या करना था, इसको डबल करना था। मीनवाइल इनबाउंड टूरिस्ट अराइवल जंप्ड 8.3% ऑन ईयर टू रिकॉर्ड 12.2 मिलियन विजिटर्स इन 2013 की फिगर की बात ये कि जो थी कल्चर प्रमोशन में जो था लोगों की जो विजिटर थे टूरिस्ट थे 12.2 मिलियन तक पहुंच गए। स्टैटिस्टिक फ्रॉम द कोरिया टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये डाटा दिया गया है। ठीक है। साथ साथ ये मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पल चल रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर म्यूज़िक एंड आर्ट में इस्तांबुल के ग्योंगजू 2013 वर्ल्ड कल्चर के बारे में कह रहे हैं कि एक्सपो मुनक़द किया वाज प्रिपेयर्ड फॉर मेकिंग द कल्चर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर बिटवीन टर्की एंड कोरिया। ठीक है। बिसाइड दैट कादिर टॉपबाज इम्प्लीमेंट सिल्क रोड is inaugurated by the expo and his event made a major contribution to the tourism and economy। यानी कि जब दो मुख्तलिफ इटली और यूरोप के दरमियान एक एक्सपो मुनक़द किया, मकसद क्या था, टूरिज़म और इकोनॉमी को डेवलप करना था। ठीक है। म्यूज़िक एंड आर्ट के हवाले से टर्किश टीवी सीरीज़ आपको पता है, आप लोगों को पता है कि टीवी सीरीज़ हैज़ आल्सो अ वाइड ऑडियंस इन द वर्ल्ड। आजकल टर्किश ड्रामे जो है बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। ठीक है। और उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं सीखी जा रही हैं। ठीक है ना। टीवी ड्रामाज हैज़ इमर्ज्ड एज टर्की मोस्ट पॉपुलर कल्चर एक्सपोर्ट इन पास्ट डिकेड। ठीक है। द एक्सपोर्ट रेवेन्यू फ्रॉम द ब्रॉडकास्ट राइट ऑफ द टीवी ड्रामा इंक्रीज $1 मिलियन इन 2007 to $130 मिलियन in 2012। International interest in Turkish TV drama started in the Middle East. Middle East से start हुआ near a decade ago। ठीक है ना। When millions of the Arab TV viewers were captivated by the humorous Noor in Arabic. Now the geographic reach of the Turkish TV drama has expanded from Pakistan से to Eastern Europe। यानी के बाहर के मुल्क यूरोप में भी क्या हो गया, एक्सपेंड होने लगा। विद द मार्केट एक्सपेंड कंटिन्यूस और देखा जाने लगा। ठीक है। ये दूसरे लैंग्वेज में। इसके बाद हमारे पास आता है रिलीजन। ठीक है। ठीक है। तो रिलीजन में हमारे पास हम कहते हैं कि रिलीजन में हमारे पास क्या होता है, रिलीजन। ठीक है। रिलीजन है कि रिलीजन इज़ अ स्ट्रॉन्ग शेपर ऑफ द वैल्यूज़। ये आपकी वैल्यूज़ की स्ट्रॉन्ग शेपर होती है। ठीक है। रिलीजन्स ऑफ अ नेशन हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन द वे ऑफ द फर्म। ये किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस करता है, ऑन अ वे फर्म आर डूइंग बिजनेस। किस तरीके से आप बिजनेस को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। लाइक वर्किंग आवर्स आपकी क्या होंगी, हॉलीडेज क्या होनी चाहिए, प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, टेस्ट क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड एग्रीड नॉट टू सर्व बीफ इन इंडिया। ठीक है ना। अब मैकडोनल्ड जो है मल्टीनेशनल कंपनी है, वो चाहते वो एक बात पर एग्री है कि नॉट टू सर्व बीफ इन इंडिया बिकॉज ऑफ द क्रिटिसिज्म फ्रॉम हिंदू, क्योंकि हिंदू से पसंद नहीं करते। ठीक है। व्हाट, बिकॉज ऑफ द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। देन इसराइल नेशनल एयरलाइन डज नॉट फ्लाई इन सैटरडे। ठीक है। क्यों फिर सैटरडे पे वो फ्लाई नहीं करते, द हॉलीडे इन जुडाइज्म। ठीक है ना, वो हॉलीडे समझते हैं। इसी तरह बट नॉट ऑल द नेशन डेट प्रैक्टिस द सेम रिलीजन। सब यानी कि हम देखते हैं कि दुनिया में तमाम मज़हब का जो होता है प्रैक्टिस लेवल सेम नहीं होता है। हैव द सेम कंस्ट्रेंट। ठीक है ना, हैव द सेम कंस्ट्रेंट ऑन बिजनेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल फ्राइडे इज़ नॉर्मली नॉट अ वर्किंग डे इन प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम कंट्रीज, राइट ना, बिकॉज इट इज़ अ डे ऑफ द वर्शिप। ये क्या इबादत का दिन समझा जाता है। ठीक है। इसी तरह हाउ टर्की इज़ ए सेक्युलर मुस्लिम कंट्री दैट एडहेयर्स टू द क्रिश्चियन वर्क कैलेंडर टू बी मोर प्रोडक्टिव इन बिजनेस डीलिंग विद द यूरोप। ठीक है ना, वो जिनके बिजनेस डीलिंग होती है ज़्यादातर यूरोप होती है, तो वो क्रिश्चियन वर्क कैलेंडर जो होती है उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट करते हैं। ठीक है ना। मैकडोनल्ड डिस्पेंस विद द मोस्ट प्रोमिनेंट इंग्रेडिएंट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट एंड टू प्लीज इट्स इंडियन कस्टमर।
यानी कि चूँकि ज़्यादातर जो है उनके इंग्रेडिएंट जो होती हैं वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने रखते हैं, जिसकी वजह से इंडियन कस्टमर जो है उनसे खुश है। मैनी इंडियंस ईट नो बीफ और पोर्क और एनी मीट एट ऑल। अकॉर्डिंग टू द विक्रम बख्शी जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द मैकडोनल्ड इंडिया नॉर्थ के हैं, एक कहते हैं कि इट वाज नेसेसरी टू अडॉप्ट द कंपनी ऑफरिंग। ठीक है, कंपनी ऑफरिंग के लिए ये ज़रूरी है वाइल कीपिंग द कोर ब्रांड वैल्यू कंसिस्टेंट अक्रॉस कल्चर के। वो डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट अक्रॉस कल्चर जब वो जाते हैं तो उसके मुताबिक अपनी कंपनी ऑफर जो है उसको अडॉप्ट करें। ठीक है ना, सही है। द मेन्यू हैज़ evolved over the years according to the customer needs. Say Bakshi, local creation like Mekalu, Tiki Burger, Curry Pan, Wrap Pizza, McPuff, ठीक है, and McVeggie, ठीक है, are established. Today 70% of our menu is Indianized and Mekalu Tiki Burger is our highest selling product. ठीक है ना। इसी तरह मैकडोनल्ड की अगर हम बात करते हैं टर्की के हवाले से, मैकडोनल्ड आल्सो ऑपरेटेड इन टर्की एंड टेक इनटू कंसिडरेशन ऑफ फॉर लोकल टेस्ट, ठीक है, एंड फूड हैबिट मीन दैट मैकडोनल्ड इज आल्सो अडॉप्टिंग द टर्किश कल्चर। उन्होंने टर्किश कल्चर को भी अडॉप्ट किया। द प्रोडक्ट इट सर्व अस टू मिक टर्कू, ठीक है, मिक टर्कू बियॉन्ड इज अदर द क्लासिकल प्रोडक्ट। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सोशल हैबिट्स आता है। सोशल हैबिट्स में क्या कहते हैं कि अवॉइड डूइंग द थिंग्स वी डू व्हेन मेकिंग बिजनेस विद जापानीज पीपल। ठीक है ना, अगर आप सोशल हैबिट्स की बात करते हैं, हम जापानीज पीपल की बात करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं उसको अवॉइड करना चाहिए व्हेन मेकिंग बिजनेस विद द जापानीज पीपल। डू नॉट ब्लो योर नोज इन अ पब्लिक प्लेस इंक्लूडिंग मीटिंग रूम्स। ठीक है, क्योंकि मतलब है कि वो उनके सोशल हैबिट्स के खिलाफ हैं। अगर आप नोज ब्लो करते हैं या स्पेशली मीटिंग में, तो ये वो अच्छा नहीं समझते। डू नॉट ग्रैब योर हॉर्स हैंड इन अ मीटिंग। ठीक है ना, इस तरह मीटिंग के दौरान हैंड्स को ग्रैब्स करना, मिलाना, ठीक है, ये बुरा समझा। नेवर पेट अ जापानीज मैन ऑन द बैक और शोल्डर्स, पीछे की तरफ से इशारे करना, एक्सप्रेशन शो करना बुरा समझते हैं। ठीक है ना, ऑलवेज सोशल हैबिट्स हैं। ठीक है, तो उसके मुताबिक क्या कहते हैं कि सोशल हैबिट्स में है कि ऑलवेज स्माइल, बी प्लेजेंट, बी विलिंग टू लर्न, आस्क अ लॉट ऑफ द क्वेश्चन अबाउट योर कस्टमर कंपनी, यानी कि कंपनी के बारे में, कस्टमर कंपनी, एंड नॉन अबाउट हिज और हर प्राइवेट लाइफ। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये तमाम चीज़ें उनकी सोशल हैबिट्स को डिफाइन करती हैं। ठीक है ना, इसी तरह सोशल हैबिट्स में हमारे पास आती हैं कि अवॉइड डूइंग द थिंग्स बिलो व्हेन मेकिंग बिजनेस विद इटालियन पीपल। अगर हम इटालियन पीपल की बात करते हैं, अवॉइड टॉकिंग अबाउट रिलीजन। ठीक है ना, उनके मज़हब के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, माफिया हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। ठीक है, गुड कन्वर्सेशन टॉपिक्स जो होते हैं वो पसंद करते हैं, जिसमें इटालियन कल्चर के बारे में अगर आप पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, आर्ट्स के बारे में, फूड है, वाइन है, फैमिली है, ठीक है, फिल्म्स के बारे में, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये उनकी सोशल हैबिट्स को डिफाइन करती है। डू नॉट एक्सपेक्ट द मीटिंग टू स्टार्ट ऑन टाइम। ठीक है ना, इटालियन में ये है कि कभी भी जो होते हैं मीटिंग जो होती है स्टार्ट ऑन टाइम, ये एक्सपेक्ट नहीं कि टाइम पे स्टार्ट होगा। ठीक है, सही। अदर टिप्स भी हैं सोशल हैबिट्स में कि फ्रांस वियर मीटिंग के लिए टिप्स फॉर मीटिंग यही है कि सोशल हैबिट्स में शामिल है कि वियर ऑन ऑफिशियल ड्रेस। ठीक है, ऑफिशियल ड्रेस पसंद करते हैं। सऊदी अरेबिया के बारे में कि ड्यूरिंग द ग्रीटिंग, ठीक है ना, किस 3 times, नेवर एवर ट्राई टू किस अ वुमन। इसी तरह जर्मनी जो होती हैं बी देयर ऑन टाइम, वो ज़्यादातर पंक्चुअल रहते हैं। क्यूजीन बेसिकली हमारे पास कल्चर में एक एलिमेंट है जो कि बिजनेस को अफेक्ट करता है। क्यूजीन बेसिकली डिफाइन करता है प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट मे बी डिफरेंट फॉर ईच इंडिविजुअल। सही है, हमें पता है कि जो सब हम लोगों हर इंडिविजुअल जो होते हैं उनका प्रेफरेंस और टेस्ट एक दूसरे से डिफरेंट होता है। इट आल्सो डिफरेंट अमॉन्ग डिफरेंट कल्चर। ये तो डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट प्रेफरेंस होते हैं, डिफरेंट टेस्ट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जापानीज पीपल डिसलाइक सोर टेस्ट लाइक लेमन। ठीक है ना, पसंद नहीं करते। या एंड कलर डेट इज रिमाइंडर ऑफ द सोर, यानी कि येलो कलर जो होता है वो पसंद नहीं किया जाता, जो कि वो बुरा समझते हैं, जो कि ऐसा कलर जो मायूसी की तरह फाइल करता हो। इसी तरह बिकॉज ऑफ दिस परसेप्शन फर्म यूजिंग येलो पैकेज ऑन दियर प्रोडक्ट हैव फेस डिक्रीज इन दियर सेल। अगर आप
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जापान में ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और उस जिसमें या ऐसा पैकेज यूज़ करते हैं जो येलो हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल लेवल क्या होगी, डिक्रीज होगी। कीलॉग्स ये कॉर्नफ्लेक हैं जिन्होंने सेटअप, कहते हैं कि सेटअप अ ब्रांच इन इंडिया एंड स्टार्टेड सेलिंग कॉर्नफ्लेक्स। ठीक है, इंडिया में उन्होंने सेटअप किया और फिर स्टार्ट किया। व्हेन दे डिड व्हाट दे डिड नॉट रियलाइज, उन्होंने क्या रियलाइज़ नहीं किया था, वाज डेट इंडियन थिंग्स डेट टू स्टार्ट द डे विद समथिंग कोल्ड। ठीक है ना, उन्होंने ये बात रियलाइज़ नहीं की थी कि इंडियन जो है हमेशा जो है स्टार्ट द डे विद समथिंग कोल्ड से स्टार्ट करते हैं, लाइक कोल्ड मिल्क और ऑन दियर सीरियल। ठीक है ना, इस कहते हैं कि एग्जांपल में कि इज़ अ शॉक टू द सिस्टम के लिए शॉक हुआ कि इफ़ दे पोर वार्म मिल्क ऑन केलॉग कॉर्नफ्लेक्स दे इंस्टेंटली टर्न इनटू द वेट पेपर। अचानक क्या हो गया, जब वो कोल्ड कहते हैं कि वार्म मिल्क जो होता है कि कॉर्न पर डाले गए तो इंस्टेंटली एक वेट पेपर गीले कागज़ की तरह बन गए। इन बिजनेस स्टडी व्हेन यू लुक टू मार्केट, बिजनेस स्टडी में है कि व्हेन यू लुक एट द मार्केट यू हैव टू नो समथिंग अबाउट द एंथ्रोपोलॉजी एंड इट्स कल्चर रिचुअल्स, जो भी कल्चर के बारे में होती है। व्हाट केलॉग इग्नोर वाज दैट इंडियन डिसलाइक एंड कोल्ड ब्रेकफास्ट। ठीक है ना, तो ये हमारे पास केलॉग के हवाले से एक एग्जांपल हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक लास्ट में है कि कमेंट्स ऑन मैनेजिंग विद कल्चर डिफरेंस। कहते हैं यहाँ पर एक डिफरेंस लिखा, आल्दो देयर आर कल्चर डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट कंपनीज बिलोंगिंग टू द कल्चर नेशन, these differences are not necessarily handicap. There is a need for understanding between the firm and the different culture. The parties must learn how to cope with the different culture differences that exist. In order to managing these culture differences, first of all admit that there exists culture difference is different nation. हमेशा ये करके ये समझना चाहिए कि डिफरेंट नेशन में डिफरेंट कल्चर्स पाए जाते हैं। सो इफ मल्टीनेशनल फर्म वांट टू सक्सेसफुल इन डिफरेंट मार्केट, अपने आप को अगर आप सक्सेसफुल करना चाहती हैं दे मस्ट बी फ्लेक्सिबल, तो उनको क्या करना होगा, फ्लेक्सिबल रहना होगा एंड रिस्पॉन्स टू द लोकल प्रेफरेंस। साथ साथ लोकल प्रिंसिपल को भी देखा होगा, लोकल टेस्ट को भी देखना होगा एंड परसेप्शन को भी देखना होगा, विच आर डिफरेंट फ्रॉम दियर होम कंट्री, जो कि होम कंट्री से डिफरेंट होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। या आपका आज का टॉपिक था इंटरनेशनल कल्चर और उसके एलिमेंट्स एंड साथ इम्पैक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द बिजनेस। थैंक यू वेरी मच।